इस वक्त पहले चैंपियंस ट्रॉफी की जो इजलास है उसके हवाले से बात करने से पहले बताइएगा, जो इंग्लिश बोर्ड ने अपनी टीम को मना किया है पीएसएल खेलने से और आपने खबर दी है आईपीएल में उसको जाने की इजाजत दे दी गई है, ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि क्योंकि उनका काउंटी सीजन होता है तो वो चाह रहे हैं कि उनके प्लेयर्स थके ना, लेकिन ये एक दोहरा मयार है कि आईपीएल की भी उन्होंने इजाजत दी है, लेकिन पीएसएल में गुज़िश्ता साल पीएसएल में इंग्लैंड के 16 क्रिकेटर्स आए थे जो 9th एडिशन था और सबसे ज्यादा 4 पेशावर दलवी भी खेले थे, उनके टॉप के क्रिकेटर्स थे, लेकिन इस मतलब वो एक्शन में नजर नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ड्राफ्टिंग करता है पीएसएल की, सबको इंतजार है, उसके बाद ही सही सूरत हाल का अंदाजा होगा। अभी न्यूज आई है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर रखा है अपने क्रिकेटर्स को कि वो स्वाई आईपीएल के कोई और लीग नहीं खेलेंगे। ऑफ कोर्स उसमें पाकिस्तान सुपर लीग भी आती है, बट ज्यादातर लोग पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेट करके कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन होता है। वो कहते हैं हमारी काउंटी क्रिकेट में एक हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए, हमारे मेन क्रिकेटर्स काउंटी क्रिकेट ही खेल रहे हो या फिर आईपीएल खेलने का पैसा ज्यादा उनको चाहिए। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑप्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। देखिए, ये तो अब इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेट बोर्ड के दरमियान की चीज़ है कि वो ज़ाहिर है उनका राइट टू अर्न है, ठीक है जी, राइट टू लाइवलीहुड है। और अगर उन्हें एक जगह ही नहीं मिलती और दूसरी जगह मिल जाती है तो उनके लिए तो वो एक लीग ही हुई ना। कि पीएसएल में आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी आईपीएल की ऑक्शन हुई, बहुत ही शानदार अंदाज में हुई, जद्दा में हुई, और उसके बाद सऊदिया ने भी कहा कि हम भी आईपीएल की तरफ से एक लीग बनाना चाहते हैं। तो आईपीएल का ये एक डेफिनेटली फैन फॉलोइंग है। पीएसएल इस बार क्योंकि सेम विंडो में है और तमाम अच्छे प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, पीएसएल इस वक्त खासा परेशानी में भी नजर आ रहा है। और दूसरी जानिब इंग्लैंड ने भी मना कर दिया है कि वी आर नॉट सेंडिंग आवर प्लेयर्स एनीमोर। तो इस बार पीएसएल का वो जुनून, वो जज्बा, मुझे लगता है ग्राउंड तो हमारे नए बन गए हैं, मतलब बन रहे हैं, लेकिन ये कि वो जो एक जज्बा है, वो जो प्लेयर्स को देखकर खुशी होती है, वो तो हमें लोकल प्लेयर्स के साथ ही बिल्ड करनी पड़ेगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, पीएसएल का और आईपीएल का क्लैश होने वाला है। सिर्फ पाकिस्तान के बगैर मामलात नहीं चलेंगे। सिर्फ भारत अगर पैसे बना सकता है तो भारत से खेलकर बना ले। पीएसएल शुरू होने से पहले ही समझो खत्म होगी। पीएसएल 10 की मैं बात कर रहा हूं, आपको पता ही है कि पीएसएल के साथ क्या हुआ। एक तो चैंपियंस ट्रॉफी आ गई पीएसएल की विंडो के अंदर, पीएसएल चलेगी आईपीएल की विंडो के अंदर। पहले ही जिसको कहते हैं हमारी लीग मसा चल रही थी, आईपीएल के साथ जब मुकाबला हुआ तो सबसे बड़ा छापा पड़ गया कि प्लेयर कौन आएगा, क्योंकि अब आपने देखा होगा सारे के सारे बड़े खिलाड़ी आईपीएल में बिक गए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो कि बड़े नाम थे लेकिन आईपीएल के अंदर अनसोल्ड गए थे, तो हम बड़े खुश थे। मैंने एक प्रॉपर लिस्ट भी बताई, उसके अंदर काफी सारे बड़े नाम भी बताए कि पीएसएल खेलने के लिए अवेलेबल है। हुआ क्या कि तकलीफ में पाकिस्तान था, इंग्लैंड ने और तकलीफ पहुंचा दी। इंग्लैंड ने अपने सारे के सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल खेलने से। इंग्लैंड ने पीएसएल में जाने से ही मना कर दिया। हम तो जो चाहे करें, हम जब भी कुछ करते हैं पाकिस्तान तो आ ही जाता है। पता नहीं वो क्या सोचते हैं। एक दफ़ा मैं इंडियन चैनल पे किसी बात कर रहा था तो वहाँ पे एक क्रिकेटर बैठा था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो मुझसे प्रोग्राम में कहने लगा, अरे इनके साथ मत खेलो, इनको पैसे की ज़रूरत है, ये पैसे बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं। उसने अपने मुंह से बोला कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान पैसे बनाए। वो बहुत ही मुझे घटिया उसकी ये बात लगी, मगर खैर चले, वो पता नहीं किस किस्म का स्पोर्ट्समैन था। तो कहीं उनके जहन में ये तो नहीं है कि हम उनके साथ खेलेंगे तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक दफ़ा हम करके तो दिखाएं। मैं तो कहता हूं कि बहुत हो गया, हमने बहुत सब्र किया, हमने हमेशा भारत के, उनके लिए तो एक लीग हुई, एक लीग हुई, बिल्कुल अब देखना है कि वो जब वो कोई उसको परस्यू करेगा लीगली तो वो किधर मैटर जाएगा, क्योंकि वो कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जहाँ पे क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्रेशर डाल देगा और सारे मान जाएंगे और वो कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं करना, ये ना हो कहीं हम आयदा ना हो। हम सबको याद है स्टुअर्ट ब्रॉड को जब सिलेक्ट नहीं किया था एक मैच में तो बड़ा ओपनली उसने कहा था तो हम आपको बताते जाएं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बाद अब नया जो मुद्दा खड़ा हुआ है वो हम आपको बता दें कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयरों को आईपीएल के अलावा बाकी तमाम लीग खेलने से बैन कर दिया है। यानी कि जो प्लेयर आईपीएल में उनके बिक चुके हैं वो खेलेंगे। जो बकिया सोच रहा था, पीसीबी सोच रहा था कि बाकी जो इंग्लिश क्रिकेटर के प्लेयर हैं यानी कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं उनको पीएसएल में लिया जाएगा, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अनोखा अपनाया है और उन्होंने अपने क्रिकेटर को बैन कर दिया है। तो पीसीबी के लिए एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है कि पीएसएल के लिए अगर पिछली पीएसएल में 2024 में जो हुई थी उसमें 16 इंग्लैंड के खिलाड़ी थे जो पीएसएल में खेल रहे थे। इस मरतबा अगर कुछ प्लेयर जो हैं वो इंडिया में आईपीएल में चले जाएंगे, इसके अलावा कुछ प्लेयर अगर आईपीएल में नहीं गए तो उनको इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने वैसे बैन कर दिया है। तो ये पाकिस्तान के लिए और पीएसएल के लिए बहुत बुरी खबर है।